चलिए आइए दोस्त, हम क्वेश्चन कुछ लिए हैं, दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिया गया है LHS बराबर RHS प्रूव करना है। ये क्वेश्चंस आप लोग को त्रिकोणमिति के अंतर्गत मिल जाएंगे, जो कि त्रिकोणमिति में आप लोग के जो एग्ज़ाम में आते हैं वो क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से और एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा नंबर ये उठाकर दे देते हैं हम लोग को। ये क्वेश्चन कम से कम अगर आएगा भी तो 5 नंबर से कम नहीं आने वाला है दोस्त। ये नंबर्स हम लोग को जानते हैं, 5 नंबर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर मतलब लगभग 1% की बात है, जो 1% हम लोग को बन जाएगा अगर हम लोग एक क्वेश्चंस कर पाते हैं तो। चलिए आइए, हम दो क्वेश्चंस लिए हैं, दोनों क्वेश्चंस बारी बारी करना स्टार्ट करते हैं। उस क्वेश्चन में लिया गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चंस आप लोग को LHS बराबर RHS प्रूव करने के लिए बताया गया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हम सिर्फ LHS लेकर चल रहे हैं दोस्त। चलिए लिख लेते हैं एक बार, फिर इसके बाद LHS लेकर चलेंगे। कॉसेक थीटा कॉस थीटा 1 अपान में कॉस थीटा। LHS ले लेते हैं दोस्त। LHS लेंगे, क्या हो जाएगा? LHS कॉसेक थीटा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है दोस्त। इसको किस तरीके से सॉल्व करें? तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉस में है, तो इसका मतलब इस वैल्यू को साइन और कॉस में हम लोग को चेंज कर देना है। तो यहाँ पर कॉसेक है, कॉसेक का व्युत्क्रम होता है 1 अपान में साइन, और कॉट का व्युत्क्रम होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। तो इस तरीके से इसको चेंज करने के बाद स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर भी साइन थीटा है, मतलब दोनों का हर हम लोग का कितना है? साइन थीटा है। तो साइन थीटा है तो हम लोग जानते हैं अगर हर बराबर होता है तो आपस में अगर हम लोग को अंश में घटाना होता है तो घटाते हैं, अगर जोड़ने के लिए दिया होता है जोड़ देते हैं। मेरे भाई यहाँ पर देख पा रहे होंगे घटाने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर घटा देंगे। क्या करेंगे दोस्त? घटा देंगे। स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, और यहाँ पर हम लोग को प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब ऊपर में 1 रहना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर स्क्वायर के रूप में, इसका मतलब 2 बार है। तो कुछ और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम दोनों इसको क्या करेंगे? अलग अलग कर देंगे दोस्त। सबका अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। जैसे अलग स्क्वायर करेंगे वैसे आप लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है सरसंख्या का, उस सरसंख्या का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हो जाएगा। इसका स्क्वायर बनेगा और यहाँ से 1 माइनस क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अभी जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर हम 1 का स्क्वायर यहाँ पर कर दें, क्योंकि 1 का स्क्वायर करते हैं दोस्त तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मतलब किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और वो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, अगर यहाँ पर देखा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है मेरे दोस्त। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है दोस्त। अब यहाँ पर देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है और 1 प्लस कॉस थीटा है। अगर 2 बार है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं दोस्त इस तरीके से, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। कहाँ कहेंगे दोस्त? लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या आप लोग अंश और हर में देख पा रहे होंगे? तो दोनों में 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन है, तो दोनों में से 1 माइनस कॉस थीटा एक कट जाएगा, तो हम लोग का जो बचेगा वो बचेगा यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि वैल्यू क्या है हम लोग का? RHS है।
तो कह सकते हैं दोस्त इस तरीके से अगर क्वेश्चंस दिया रहेगा सॉल्व करने के लिए LHS बराबर RHS तो हम लोग प्रूफ कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सरल शब्दों में बताने का प्रयास किए हैं, बहुत ही कम समय में आप लोग का हो जाएगा अगर यही क्वेश्चंस आप लोग 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है दोस्त, जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ आता है और मैथ करेंगे तो प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा दोस्त। इसलिए कहते हैं मैथ इज़ अ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस इज़ अ मैथ। प्रैक्टिस ही मैथ है और मैथ ही प्रैक्टिस है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर आएगा तो दोस्त आप लोग याद करिए कि हम करके आएंगे, एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं दोस्त। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसको मतलब कि हम लोग एग्जाम में करके ही आएंगे दोस्त, अन्यथा नहीं आएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिया है, दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्या दूसरा क्वेश्चन हम लोग आसान तरीके से इसी प्रकार से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उस तरीके देखने का प्रयास करते हैं। आइए हम दूसरा, ठीक है दोस्त, चलिए आइए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का, दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे तो cos A अपान में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान में cos A इज इक्वल टू 2 sec A। मतलब हम लोग को LHS बराबर RHS यहाँ भी प्रूफ करना है। तो दूसरा क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, cos A 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और अपान में कितना हो जाएगा दोस्त, cos A हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से देखा जाएगा इक्वल टू 2 sec A। अब यहाँ से हम लोग LHS लेकर चलेंगे। चलिए LHS लेकर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलेगा। तो cos A अपान में 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपान में cos A। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर अंश में दिया हुआ है वही यहाँ पर हर में है, और जो यहाँ पर हर में है वही यहाँ पर अंश में है। तो दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे, थोड़ा सा हम लोग को सॉल्व हो जाएगा। चलिए cos A का cos में गुणा करेंगे मेरे दोस्त, 2 बार है तो cos स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए है, 2 बार गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और अपान में 1 प्लस साइन ए cos ए है तो 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या हो जाएगा, cos ए हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ cos स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना उचित है। तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के सॉल्व करने का प्रयास करेंगे दोस्त। चलिए आइए a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले लिखते हैं, पहले फार्मूला हम लोग को क्लियर हो जाए, फिर इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मेरे दोस्त कितना होता है, 2ab होता है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर cos स्क्वायर है प्लस यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए और अपान में मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, अपान में देखा जाएगा तो 1 प्लस साइन ए है और cos ए है तो 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, cos ए हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए इंटू मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, cos ए हो जाएगा। कहेंगे सर अगर यहाँ आप देख पा रहे होंगे आप तो यहाँ पर देख लीजिए cos स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, दोनों का सर्वसंख्या बनता है, सर्वसंख्या नंबर 1 है सर, यहाँ लगा दीजिए। साइन स्क्वायर ए है, cos स्क्वायर ए है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ पर 2 साइन ए है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या है दोस्त, cos ए है। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है दोस्त, अगर यहाँ पर देखेंगे सर्वसम का होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब इसके बराबर क्या रखेंगे प्यारे दोस्त, 1 रखेंगे, 1 रखे हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। जैसे 1 रखेंगे यहाँ भी 1 है और ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा और अपान में 1 प्लस साइन ए और मेरे दोस्त यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos ए आ जाएगा। 1 और 1 कितना होता है दोस्त, 2 हो जाएगा तो 2 प्लस 2 साइन ए और अपान में कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए
और ये कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 यहाँ पर भी है, 2 साइन ए यहाँ पर भी है, तो 1 2 यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा, आइए देखते हैं हम लोग का क्या बनता है। 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो 1 बनेगा और यहाँ पर साइन बन जाएगा, तो कह सकते हैं 1 प्लस साइन ए आ गया। नीचे भी हम लोग का 1 प्लस साइन ए है और कॉस ए है, तो 1 अपन साइन 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, कॉस ए हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों बराबर था तो काट देंगे दोस्त, 2 अपान में क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। अब दोस्त आप लोग बता सकते हैं कि जो कॉस से 1 अपान में कॉस ए होता है उसका सूत्र होता है सेक ए, तो यहाँ पर दोस्त क्या हो जाएगा, 2 सेक ए हो जाएगा। और ये किसके बराबर है प्यारे दोस्तों, यही आप लोग का RHS के बराबर है। तो कह सकते हैं इस तरीके से अगर सर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग नहीं छोड़ कर आएंगे, चाहे जो हो जाए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आएंगे। हम बता दे रहे हैं प्यारे दोस्त, ये आप लोग के एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये सब करके जाएंगे तो एग्जाम में हम वादा करते हैं आप लोग का परसेंटेज काफ़ी अच्छा आएगा अदर बच्चों के मुकाबले। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बना कर आते हैं तो आप लोगों का कतई नहीं गलत होगा। और एक चीज़ आप लोग देख पा रहे होंगे, जहाँ जहाँ सूत्र लग रहा है हम सूत्रों को दिखाने का भी प्रयास किए हैं कि सर हम यही सूत्र लगा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो आप लोग का कोई भी एग्जामर 1 नंबर भी नहीं काट पाएगा दोस्त। तो चलिए आज हम 2 ही क्वेश्चंस करते हैं, फिर अगले वीडियो में देखेंगे त्रिकोणमिति के और बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि लेवल में एग्जाम में 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम में आप लोग के पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त आज हम यही तक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप लोग मेरे साथ बने रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।